Okay, so good morning all of you. Welcome to the IIT Prep live class. बच्चों, हम लोग क्या करते आ रहे हैं? हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने क्या किया था? होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका डेवलप किया था, जहां पर बताया था मैंने कि y इक्वल टू वी एक्स पुट करके या x इक्वल टू वी वाई पुट करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो उन तमाम क्वेश्चंस में इक्वेशंस इस तरीका से था, उन तमाम क्वेश्चन बच्चों इक्वेशन इस तरीका से था कि आप आसानी से उसको आसानी से आप रियलाइज कर सकते थे कि वो होमोजेनियस है कि नहीं है। आप आसानी से देख सकते थे कि होमोजेनियस है कि नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स कर दिया, ये क्या है? होमोजेनियस फॉर्म है। जैसी डिग्री न्यूमरेटर की उतना ही डिग्री आपका डिनोमिनेटर का होता है, तो हम बोलते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इस क्लास में जो हमारा काम है वो ये है, ये देखना कि क्या उन इक्वेशंस को जो कि होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है, क्या हम होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का सिंपल सा ये कि कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली होमोजेनियस फॉर्म में दिखते नहीं है, लेकिन हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, कुछ रीअरेंजमेंट करके, मॉडिफिकेशन करके उन इक्वेशंस को हम होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो इस तरह का इक्वेशंस होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ, यहाँ पर देखो a1x प्लस b1y प्लस ये c1, नीचे हो जाएगा बच्चों आपका a2x प्लस b2y प्लस c2। ये एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन है। ठीक है, हो सकता है फंक्शन कुछ भी हो सकता है, लॉग हो सकता है, साइन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास अंदर में क्या होना चाहिए? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे इक्वेशन मिलते हैं, और ये इक्वेशंस डायरेक्टली होमोजेनियस फॉर्म में नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? ये कारण है यहाँ पर, ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ना, ये यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है। देखो ये कांस्टेंट, यदि ये कांस्टेंट बच्चों जीरो हो जाता ना, मान लो हमने कहा कि C1 और C2 जीरो हो गया, तो C1 C2 को आपने जीरो कर दिया, तो a1x प्लस b1y और नीचे वाला a2x प्लस b2y, तो ये बन गया होमोजेनियस फॉर्म। x की डिग्री y की डिग्री, x की डिग्री y की डिग्री सब सेम हो गई। लेकिन इस कांस्टेंट की होने की वजह से ये इक्वेशन अभी होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है, और हमें इसे होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इन होमोजेनियस फॉर्म। जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, x प्लस वाई प्लस 1, नीचे में ये 2x प्लस वाई प्लस 3। सो ड्यू टू दिस कांस्टेंट ये होमोजेनियस फॉर्म में नहीं। यदि ये कांस्टेंट नहीं होता, सिंपली x प्लस वाई अपॉन 2x प्लस वाई होता, तब तो ये होमोजेनियस फॉर्म में है। यही यहाँ पर प्रॉब्लम है बच्चों। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए ही इस क्लास में हमने यहाँ पर टॉपिक पुट किया है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। अब देखो, ऐसे सिचुएशन में दो तरह का वेरिएशंस पॉसिबल है। यहां पर लिखता हूं मैं टाइप 1। तो टाइप 1 में क्या होगा बच्चों? टाइप 1 भी हो सकता है आपके पास कि द रेशियो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ऐसा हो सकता है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में बराबर ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखें, x प्लस 2y प्लस 3 कह दिया गया, नीचे में 3x प्लस वाई प्लस 1 कर दिया गया। तो a1 क्या है? यहाँ पर 1 है, a2 क्या है? 3 है, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 चला आया, है ना। 1 बाई 3 नॉट इक्वल टू 2 बाई 1। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए क्या अरेंजमेंट किया गया है इसको समझ। इसमें क्या कहा जाता है बच्चों कि लेट x इक्वल टू कैपिटल X प्लस आप h मान लो, तो एक स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो स्मॉल dx इक्वल टू कैपिटल dx, d ऑफ कैपिटल x, एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k मान लो, और फिर इसको डिफरेंशिएट करो। तो स्मॉल y को डिफरेंशिएट करोगे तो ये dy, और कैपिटल Y को डिफरेंशिएट करोगे तो d कैपिटल Y। तो यहां से आप क्या कर सकते हो? dy बाई dx को रिप्लेस कर सकते हो बच्चों d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x।
इस तरह का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना है। स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स बन जाएगा। बच्चों देखो, मैं चाहूं तो यहाँ पर एक्स को पुट कर सकता हूँ, वाई को पुट कर सकता हूँ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस बता सकता हूँ कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन वो तमाम काम जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ उसको मैं क्वेश्चन लेकर करूंगा, तब जाके ज्यादा क्लैरिटी आएगी और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर जो पहला स्टेप था बता दिया मैंने कि स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के। इसके बाद के सारे स्टेप हम क्वेश्चन से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा लंबा चला जाएगा और उसका कोई यूज है नहीं, क्योंकि डेरिवेशन तो एग्जाम में आने वाला है नहीं, ना तो बोर्ड में और ना ही जेई मेंस एडवांस में। बट हम क्वेश्चंस लेके यहाँ पर सीखना चाहते हैं कि इस पहले स्टेप के बाद आगे का स्टेप को समझने के लिए बच्चों आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बच्चों, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया, लिखा है बच्चों सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों 2y माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन ये y माइनस 3x प्लस 3। ये है सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन y माइनस 3x प्लस 3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले पता लगाओ कि क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 में इक्वल टू का रिलेशन है कि नहीं है कि नहीं है बच्चों, देख सकते हो आराम से। यदि आप a1 बाई a2 निकालोगे तो 2 अपॉन 1 2 चला आएगा, b1 बाई b2 निकालोगे बच्चों तो माइनस 1 अपॉन माइनस 3 1 बाई 3 चला आएगा। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। चूंकि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। तो स्टेप्स यहाँ पे कहता है कि लेट ए स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल x, लेट स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस h मान लो, स्मॉल y इक्वल टू बच्चों कैपिटल y, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस k मान लो। तो कैपिटल x प्लस h कैपिटल y प्लस k। तो यहां से आपका रिप्लेसमेंट dy बाई डी एक्स का जो होगा बच्चों वो d कैपिटल y बाई d कैपिटल x हो जाएगा। और यहां पर आप पुट करो, तो यहां पर पुट करोगे तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पर d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x। 2 यहां पर रहा 2 और स्मॉल y को हम किससे रिप्लेस करेंगे तो कैपिटल Y प्लस के से रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल Y प्लस के। ओके, इसके बाद माइनस एक्स, ये रहा माइनस, और स्मॉल x को हम किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों कैपिटल ऑफ x प्लस h से। ये रहा यहां पर आपका -4 डिवाइडेड बाय y को रिप्लेस करना है तो स्मॉल y कैपिटल Y प्लस के, और यहां पर -3x, सो माइनस ऑफ 3 और इसको कैपिटल x प्लस h एंड हियर वी गॉट +3, ये आपका +3 हो गया। तो बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा करना है सिंप्लीफिकेशन, तो मल्टीप्लाई करो तो 2 कैपिटल Y, यहां से माइनस कैपिटल X प्लस 2k माइनस h -4 अपॉन, फिर यहाँ पर ये कैपिटल Y -3 टाइम्स कैपिटल X, यहां पर हो जाएगा बच्चों k -3h और ये -3h प्लस 3। इस स्टेज तक हम लोग चले आए। इस स्टेज के बाद आगे का जो काम हो ये है कि इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दो 0 से, इसको भी 0 करेंगे और इसको भी 0 कर देना होता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये है तब तक ये होमोजेनियस नहीं है और हमें कन्वर्ट करना है होमोजेनियस में। यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों 2k माइनस h माइनस 4 को 0 करना होगा और k माइनस 3h प्लस 3 को भी यहाँ पर बच्चों 0 करना होगा। तो यहाँ पर ऐसा होने के बाद dy बाई डी एक्स जो बना वो 2y माइनस एक्स अपॉन y माइनस 3x बना, 2 टाइम्स कैपिटल Y माइनस एक्स माइनस कैपिटल X अपॉन
कैपिटल वाई माइनस 3 टाइम्स कैपिटल एक्स, और ये आपका बच्चों यहाँ पर क्या बना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। यहाँ पर आप होमोजेनियस में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, और इसके आगे हम वही सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और h और k की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो इन दोनों इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करके h और k निकालोगे तो h इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 3 चला आएगा। ऑलरेडी मैं इसको सॉल्व कर चुका हूं और आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल चाहे नहीं, दो लीनियर इक्वेशन है, कर लोगे बच्चों ने सॉल्व इन दोनों को, एवरीबॉडी। तो ये देखो दो इक्वेशंस हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके h और k निकालेंगे, तो h इक्वल टू 2 और k इक्वल टू आपका 3 चला है। नाउ ये है आपका अब डिफरेंशियल इक्वेशन नया वाला, और ये होमोजेनियस फॉर्म में है। देखो ऊपर वाला फंक्शन क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, नीचे वाला भी होमोजेनियस फंक्शन है, और जितनी डिग्री न्यूमरेटर बच्चों उतना ही डिग्री आपका डिनोमिनेटर में। तो इसके आगे की कहानी बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसा कि हम लोग पुट कर चुके थे, पिछले केस में सॉल्व कर चुके थे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल वाई इक्वल टू वी इंटू कैपिटल एक्स मान लेंगे। यहाँ पर डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स, ये डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा। इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहां रहा 2 टाइम्स y को रिप्लेस करो vx से, फिर ये माइनस एक्स, फिर यहाँ पर y को रिप्लेस करो vx से और माइनस 3x, ये vx और माइनस ऑफ 3x, ये रहा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऊपर से x कॉमन तो टू भी माइनस 1, नीचे से x कॉमन तो v माइनस 3। सो नाउ वी कैन राइट हियर x dv by dx इक्वल टू 2v माइनस 1 अपॉन v माइनस 3, और ये माइनस 3। अब यहाँ पर बच्चों एलसीएम लो, सो 2v माइनस 1 माइनस ऑफ v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3v अपॉन ये v माइनस 3 हो गया। सो हियर यू कैन राइट नाउ x dv by dx इक्वल टू ये 2v प्लस 3v, ये हो गया 5v माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v माइनस 1। अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां पर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। मींस हियर वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v माइनस 3 होगा। यस ओके थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर बच्चों v माइनस 3 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या करो, यहाँ पर v वाले को इकट्ठा कर लो और x वाले को इकट्ठा कर लो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एवरीबॉडी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो नाउ वी कैन राइट हियर v माइनस 3 अपॉन, ऊपर में क्या है v माइनस 3 और नीचे में क्या है बच्चों, यहाँ पर जस्ट वेट, देयर इज सम लिटिल डिस्टर्बेंस। सो नाउ हियर वी कैन सी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो v माइनस ऊपर जाएगा और 5v माइनस वी स्क्वायर माइनस 1, तो नीचे में आएगा 5v माइनस वी स्क्वायर माइनस 1, इधर आपका dv और लेफ्ट साइड में ये dx अपॉन x बन जाएगा। सो dx अपॉन x बना। और अब आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो, यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल और यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल। जो यहां पर एक्सप्रेशन लिखा है इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, तो इसके लिए हम कई सारे तरीका डेवलप कर चुके हैं, पढ़ाया तो आप लोगों को याद करो कि ऊपर में कुछ px है और नीचे में एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो इस तरह के हम सिचुएशन कैसे डील करें, मतलब यहाँ पर इस तरह का आपके पास प्रॉब्लम हो, देखिए ऊपर में कोई लिनियर फैक्टर px प्लस q, नीचे में क्वाड्रेटिक, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे डील करते हैं। बच्चों को तो याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है, मैंने पढ़ाया था कि यदि आपके पास ऐसा हो जाए कि ऊपर में लीनियर और नीचे में क्वाड्रेटिक, मतलब लीनियर और क्वाड्रेटिक आपके पास कॉम्बिनेशन मिले, तो आप यहां पर ऐसे करते px प्लस q, द न्यूमरेटर इक्वल टू d बाई dx सम कांस्टेंट a, d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर, d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस अ कांस्टेंट b। यही करते थे ना, याद आया कुछ थोड़ा बहुत।
याद आ गया होगा बच्चों को। तो यहां पर हम इसी टेक्निक को यूज करके इस लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। एक राइट वाला पार्ट क्या है, उसका तो इंटीग्रेशन log x आ जाएगा, सिंपल सा। नाउ सी v-3, यहां पर क्या है, v-3 ऊपर में, तो v-3 इक्वल टू सम कांस्टेंट a d बाई डी वी, चूंकि ये v का फंक्शन है तो d बाई डी वी द डिनोमिनेटर 5v माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस द कांस्टेंट b। नाउ सो a इसको डिफरेंशिएट करो तो 5v को डिफरेंशिएट करोगे 5 आएगा, बी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो 2b आएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस b हो गया। So now I can write here 2ab plus 5a plus b, this is equal to b minus 3। अब इक्वेट करा लेते हैं। तो यदि हम इक्वेट कराते हैं बच्चों, यहां पर लेफ्ट में b का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और राइट में b का कोफिशिएंट क्या है, -2a है। इसका मतलब कि a इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -1/2। यहीं पर निकाल लेते हैं 5a प्लस b का वैल्यू। तो 5a प्लस बी क्या होता है, -3। इक्वेट करा लो, कॉन्स्टेंट यहाँ पर -3 और यहाँ पर 5a प्लस बी, और a क्या होता है, -1/2। तो a को पुट करो -1/2, तो -5/2 प्लस b इक्वल टू -3। यहाँ से b का जो वैल्यू आएगा -3 प्लस 5/2, 3 2 जा 6, -6 प्लस 5 -1/2 चला आया। तो a भी यहाँ पर -1/2 है, और बच्चों b भी यहाँ पर क्या है, -1/2। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, ऐसा ना हो कि बाद में हो जाए कहीं मिस्टेक। 3 2 जा 6, तो -6 प्लस 5 ये -1/2। ठीक है, परफेक्ट। इसका मतलब कि v-3 को हम रिप्लेस करेंगे। अब यहां पर बच्चों देखो, v-3 को रिप्लेस करना होगा a मतलब -1/2। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो 5 सॉरी या डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 5v माइनस वी स्क्वायर माइनस 1। सो 5v माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर आएगा जस्ट का तस, सो 5v माइनस वी स्क्वायर माइनस 1, ये रहा आपका dv। इंटीग्रल यहां पर, एक सेकेंड, प्लस b भी होगा, और b क्या है, -1/2, तो -1/2, और यहां पर आपका dx dv जेव करते हो, ये dx बाई x को जेव का तो अभी कैरी करते रहो, dx बाई x। इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग करोगे तो -1/2, 5v माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 ऊपर, 5v माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 नीचे, ये रहा dv। फिर ये -1/2, और यहां पर ये dv अपॉन 5v माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, और इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो ln x प्लस सम कांस्टेंट c चला आएगा बच्चों। ठीक है, वेट, here we got -1/2 -1/2 d by dv, right? see d by dv 5v माइनस बी स्क्वायर माइनस, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो 5v का डेरिवेटिव 5 माइनस 2v, 5 माइनस 2v अपॉन 5v माइनस वी स्क्वायर माइनस 1, ये dv, और फिर यहाँ पर ये -1/2 ये रहेगा। सो नाउ -1/2, देखो यहां पर आप देख सकते हो, ये वाला आपका f डैश x अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है। एम आई राइट एवरीबॉडी, प्लीज चेक, ये f डैश x अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है। तो जब कोई भी चीज f डैश x अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में होता है, तो उसका इंटीग्रल ln fx, तो ln fx के प्लेस में 5v माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 चलाएगा। यहां पर फिर ये -1/2। अब यहां पर आपको करना पड़ेगा स्क्वायरिंग कंप्लीट। तो एक काम करें, यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, तो प्लस, ये रहा आपका dv, ये वी स्क्वायर माइनस ऑफ 5v प्लस 1 इक्वल टू ln x प्लस c। हियर वी नीड टू कंप्लीटिंग ए स्क्वायर। यहां पर बच्चों आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर परफॉर्म करना होगा। सो यू गॉट हियर -1/2 ln 5v माइनस बी स्क्वायर माइनस 1,
5v माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 1। यहां पर स्क्वायरिंग कंप्लीट करते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 1 वी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 और 2 5/2 कर दिया और ये v कर दिया। तो 2ab b के प्लेस में 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर को ऐड करना होगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, प्लस 1 भी करना होगा। तो यहां से लेकर यहां तक आप लिखोगे v माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 1 कर दोगे बच्चों तो माइनस 21/4। तो यहां पर अब आपको मिल जाएगा इंटीग्रल माइनस 21/4। सो नाउ dv अपॉन जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 1, इसको आप लिखोगे v माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। और बच्चों देखो 21/4 आप इसको ऐसे लिख दो रूट ऑफ 21/2 का होल स्क्वायर, और यहां पर आप क्या लगा दो ln x एंड सम कांस्टेंट आप यहां पर c कर दो, सम कांस्टेंट c कर दिया। सो now we got minus 1/2 ln modulus of 5v minus v square minus 1 plus 1/2। बच्चों ये देखो किस फॉर्म में है, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। पढ़ाया था आप लोगों को कि इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आता है बच्चों, तो 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का मॉड आता है। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे 1/2 पहले से है, 1/2 इंटू ए के प्लेस पे क्या रूट ऑफ 21/2, ये रहा लॉग मॉडुलस ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो x के प्लेस में v माइनस 5/2 माइनस ऑफ ए, तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, सो v माइनस 5/2 प्लस रूट ऑफ 21/2, and then let me eliminate all these things. We'll write here ln x plus some constants। देखो ये 2 से 2 कट गया, so minus 1/2 ln 5v minus v square minus 1 plus 1 upon root of 1/2 root 21, ये रहा log। बच्चों यहां पर आप एलसीएम ले लो, देखो ये 2v माइनस 5 माइनस रूट ऑफ 21 अपॉन 2b माइनस 5 प्लस रूट अंडर 21 इक्वल टू ln x प्लस c। अब रिप्लेसमेंट करने की बारी आ गई, तो v बराबर क्या एज्यूम किया था आपने, सो v बराबर आपने क्या एज्यूम किया था, वेयर इज दैट v yes, कैपिटल y इक्वल टू v into capital X। so now we are going to replace here कैपिटल V इक्वल टू कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X। इतना ही नहीं और बातें देखो, कैपिटल Y को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, यहां देखो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h है, तो आप कैपिटल X के प्लेस में स्मॉल x माइनस h लिख लो, और यहां से कैपिटल Y के प्लेस में स्मॉल y माइनस k लिख लो, वैल्यूज भी पुट कर दो, h इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 3, तो x माइनस 2 और यहां पर y माइनस 3। तो मतलब करना क्या है कि कैपिटल x को स्मॉल x माइनस 2 से और कैपिटल y को स्मॉल y माइनस 3 से रिप्लेस करना है। तो इस स्टेज पर रिप्लेसमेंट होगा कैपिटल Y स्मॉल y माइनस 3, कैपिटल X स्मॉल x माइनस 2 हो जाएगा, और इसमें आपको पुट कर देना है v की ये वैल्यू। तो लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा -1/2 ln 5v, मतलब 5 टाइम्स v के प्लेस में y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस v स्क्वायर, सो माइनस y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर -1, ये रहा आपका -1, फिर यहां पर प्लस 1/2 रूट 21, यहां पर होगा ln 2b माइनस 5 माइनस रूट 21, 2 टाइम्स b के प्लस में y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2
-5 माइनस रूट 21, -5 माइनस रूट 21 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2b माइनस 5, तो 2 टाइम्स v के प्लेस में y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 -5 प्लस रूट 21, -5 प्लस रूट 21 और यहां पर बनेगा आपका ln x। तो x ये कैपिटल x है, ये कैपिटल x है, ध्यान रहे ये कैपिटल x है बच्चों, ये कैपिटल x है, तो ln कैपिटल x कैपिटल x। तो कैपिटल x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इतना टाइम लगाने के बाद जब ये बोर्ड में आता है अच्छे खासे मार्क्स का आता है, ऐसी बात नहीं है, यदि आएगा तो 5-6 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू। हालांकि मैं प्रार्थना करूंगा कि बोर्ड में ना ही आए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बट फिर भी आप लोग इसको सीख लें। आ गया तो फिर आपको करना पड़ेगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं बच्चों ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड में तो आते हैं, जेई मेंस एडवांस में देंगे तो कुछ डेटा को सिंपल करके देंगे ताकि आपको इतना ज्यादा इंटीग्रेशन ना करना पड़े, ये इतना ज्यादा आपको स्क्वायरिंग ना करना पड़े। तो वैसा कुछ करके देंगे कि यहाँ पर आने वाला इंटीग्रेशन ये काफी सिंपल हो जाए और आप उसको आसानी से इंटीग्रेट करो, ठीक है। क्योंकि जितना यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ क्यों हुआ है, इसी को इंटीग्रेट करने में हुआ है, और तो कोई था ही नहीं कुछ इसमें। बच्चों इस टाइप का मैं यहाँ पर एक ही क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। बता दिया कि यदि आपके पास ऐसा सिचुएशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा। और मेन स्टेज कहां पर है, दिस इज द क्रूशियल स्टेज। तमाम काम करने के बाद यदि ये इंटीग्रल सिंपल हो गया तो फिर इतना ज्यादा आपको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि यदि एक सिंपल इंटीग्रल नहीं बनकर आया तो फिर आपको डिफरेंट तरीका लगा के इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहां पर एक अलग तरह का क्वेश्चन ले रहा हूं, टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होता है बच्चों कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाता है। ये हमारे पास ना ऊपर में क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1, नीचे में क्या है a2x प्लस b2y और ये प्लस c2 है, और ये किसी फंक्शन के अंदर में हो सकता है, ठीक है। हमने एक केस देखा जहां पर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगला केस यदि आपके पास बच्चों a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए तो देखो यदि आपके पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए तो वो इक्वेशन होमोजेनियस नहीं रह जाता है। उस इक्वेशन को आप आसानी से वेरिएबल से सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हो, वहां पर काफी आसानी से बच्चों वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है, मतलब वो होमोजेनियस रह ही नहीं जाएगा। यहां पर क्या हो रहा था इस स्टेज पे देखते हैं, यहां पर क्या हुआ, यहां पर जाके होमोजेनियस बना। ये तमाम चीजें करने के बाद इसको जीरो इक्वेट कराया, इसको जीरो इक्वेट कराया, तो यहां पर आकर ये बच्चों क्या बनता है होमोजेनियस बन जाता है। फिर हमको यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स और फिर dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन ये तब होता है जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यदि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है तो इक्वेशन आपका काफी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चंस देखिए, राइट डाउन। यदि मान लो बच्चों यहाँ पर आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन नीचे में 2x प्लस 2y इक्वल टू यहां पर 3 लिख दिया गया, x प्लस वाई प्लस 1 और नीचे बच्चों 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये आपके पास क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप ये पता लगाओ, देख लो यहां पर कि सॉल्व करना है इसे। क्या a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है कि डिफरेंट है? चेक इट एवरीबॉडी। बच्चों क्या आप चेक कर, इक्वल है ना। देखो आप यहाँ पर a1 बाई a2 निकालोगे तो 1 बाई 2 चला आएगा, b1 बाई b2 निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देख लेते हैं एक बार, 1 बाई 2 ही आ जाएगा। तो a1 बाई a2 इक्वल टू 1 बाई 2 और यहाँ पर b1 बाई b2 इक्वल टू 1 बाई 2। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये दोनों बराबर है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। यहाँ पर उतना ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, ये काफी जल्दी हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। देखो क्या करेंगे इसमें, इसको ऐसे लिखिए, ये dy बाई डी एक्स, ये x प्लस वाई प्लस 1। देखो यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हुआ तो कुछ कॉमन ले सकते हो,
जैसे यहाँ पर क्या करो, नीचे से 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो और इसको +3 कर दो, और यहाँ पर एक एजम्पशन कर लेंगे, लेट x प्लस वाई इक्वल टू टी, ये मान लेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और यहाँ पर रहा dt बाई dx। तो बच्चों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx -1 कह सकते हैं, और यहाँ पर पुट कर दो। तो ये आपका रहा dt बाई dx -1 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1, तो x प्लस वाई को t पुट करो तो t प्लस 1 अपॉन, फिर यहाँ पर x प्लस वाई को t पुट करो, देखो ये 2t प्लस 3 हो गया, 1 को इधर लेकर आ जाओ, तो dt बाई dx इक्वल टू ये t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3 और ये +1, टेक द एलसीएम हियर, सो t प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2t प्लस 3 अपॉन, फिर से ये 2t प्लस 3 हो गया, 2t प्लस t ये 3t, और ये 3 प्लस 1 क्या होता है बच्चों 4 होता है, सो 3t प्लस 4 अपॉन, यहाँ पर रहा आपका 2t प्लस 3। यहाँ पर इजिली हम सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dt बाई dx है यहाँ पर, तब लिखो इसको, तो 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 4, यहाँ पर ये dt हो गया और ये dx, और इसको इंटीग्रेट कर। तो अब तक जितने सारे स्टेप मैंने किए इसको एक बार मैं रिकैपुलेट करूंगा। देखो आपके पास इस तरह का फंक्शन है, ऊपर में a1x प्लस b1y प्लस c1, नीचे में a2x प्लस b2y प्लस c2। तो एक तो केस था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उसका थोड़ा लंबा चौड़ा सोल्यूशन प्रोसेस बता दिया, स्टेप बता दिया। अब यदि आपके पास a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, तो वहां पर इतना लंबा नहीं हो पाता है, काफी ये सिंपल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ कॉमन मिल जाएगा, और फिर आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो 2x प्लस 2y है, तो 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सिचुएशन में आप x प्लस वाई को कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x और y जो कनेक्टेड है आपस में, उनको आप यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इकट्ठा दोनों तरफ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर आपको डिफरेंशिएट करना होगा, और डिफरेंशिएट करके dy बाई dx को इससे रिप्लेस करना। तो ये तमाम काम करने के बाद यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट करना आसान है, देखिए इंटीग्रेशन 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 4 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है ये बच्चों यहाँ पर, ये 3t प्लस 4 लिखा है, करेक्ट। और यहाँ पर है इंटीग्रेशन, dx का क्या होता है, x प्लस c होता है, ठीक है। एक काम कर लो, इसको थोड़ा अलग अलग कर लो, ये dt है, इसको ऐसे लिख लो 2t dt, और ये 3t प्लस 4, और यहाँ पर 3 dt अपॉन ये 3t प्लस 4 और ये x प्लस c। यहां से आप 2 बाहर निकाल लो, देखो इसको करो 2/3 कर दिया, यहां पर आप 3t कर लो, 3 कटा 2t, प्लस ऐड कर दो 4, सब्ट्रैक्ट कर दो 4, ये आपका 3t प्लस 4 हो जाएगा। और यहां से बच्चों क्या करो, आप 3 बाहर निकालो, dt अपॉन ये आपका 3t प्लस 4 और ये x प्लस c होगा। नाउ 2/3 यहां पर सेपरेट कर ले बच्चों, तो 3t प्लस 4 अपॉन 3t प्लस 4 कैंसिल, यहां पर dt भी है, तो इंटीग्रल dt माइनस 4 बाहर निकाल लिए, 4 पाउंड dt अपॉन ये 3t प्लस 4 प्लस 3 इंटू इंटीग्रल dt अपॉन 3t प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस c। और अब इंटीग्रेट कर लो, तो 2/3 dt को इंटीग्रेट करो, t चला आएगा, -4, इसका क्या होता है बच्चों, dt अपॉन 3t प्लस 4, ये लॉग में आएगा, लॉग बेस की 3t प्लस 4, लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 को आप t का कोएफिशिएंट 3 है, ये 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, प्लस 3, यहाँ भी यही हाल है, लॉग बेस की 3t प्लस 4, t का कोएफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू x प्लस सी। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये होता है 2/3t, 2/3t माइनस 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो 8/9, तो माइनस 8/9 लॉग बेशी मॉडुलस ऑफ 3t प्लस 4।
और यहाँ पर देखो बच्चों ये 3 कटा, तो प्लस लॉग बेस ई, देखो लॉग है ना तो मॉडुलस ही लगाते हैं, तो आप यहाँ पर मॉडुलस ही लगा लो, क्योंकि बहुत जगह पर मॉडुलस रहेगा तो आप कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ, तो बेटर रहेगा कि आप लोग यहाँ पर इसको मॉडुलस ही कर लो। 3t+4, राइट, ये रहा आपका 3t+4, और यहां पर आप कह सकते हो ये x+c, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, तो 2/3t, ये -8/9 और ये +1, एलसीएम ले लो, तो 1/9 log बेस ई मॉडुलस ऑफ 3t+4 x+c। और अब t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है देखो, तो यहाँ पर x+y है ना, now you can put here x+y, so 2/3 x+y plus 1/9 log base e 3 times x+y +4 इक्वल टू x+c। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे आप ये x है ना, इस एक को यहां पर लेते आओ, सिंप्लीफाई कर लो, तो वो तो चलो बात की बात है, वो तो हो जाएगा, बट दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सर, हाँ बोलो। सर जो आपने जैसे पीछे जब किया था, तो सर यहाँ पे जो 2t+3 था और अपॉन में 3t+4, तो सर यहाँ पर अगर हम लोग +t -t+1 करके करते तो फिर क्या होता? +t - t, फिर ये लंबा चला जाता है, देखो क्या होता, आप ऐसे करते 2t +t - t, तो t तो फिर ऊपर में आ जाता ना, हाँ जब सर। तक t ऊपर में आता रहेगा तब तक आपको प्लस माइनस करते ही रहना है, क्योंकि t को हटाना है ऊपर से एटलीस्ट। हाँ। तो चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस ना करके मैंने यही पर अलग अलग कर दिया। देखो हाँ ठीक है सर। वेरिएबल को प्लस माइनस करने से अच्छा है कि आप कांस्टेंट को प्लस माइनस करो, क्योंकि ऊपर में कांस्टेंट है, जैसे आपको देखो आपको पता है कि dx अपॉन x+b का इंटीग्रेशन होता है log x+b, a से डिवाइड भी करना होगा, लेकिन वहीं ऊपर में x हो जाए और x+b, तो ये फिर आपको प्रॉब्लम कर देगा, फिर यहाँ पर आपको वो प्लस माइनस करके आगे बढ़ना होगा। तो हमारी कोशिश क्या है कि ऊपर में जितना हो सके वेरिएबल को हटाया जाए, यदि आप वेरिएबल को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेन आगे बढ़ता जाएगा, उस चेन अच्छा को सर। कहीं ना कहीं एंड होना है ना, तो मैंने हाँ सर। कांस्टेंट को ही यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आसानी से ओके क्या सर। मिलेगा, 3t+4 कट जाएगा। बच्चों ये था, वैसे कुछ क्वेश्चंस, पहला तो क्वेश्चन हमने ये देखा कि यदि हमारा इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं होमोजेनियस फॉर्म में, वहीं पर मैंने आपको एक टाइप 2 दिखलाया, तो टाइप 2 में कोई होमोजेनियस नहीं बनने वाला है, यदि आपके पास ऐसा होता है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे लेते हैं जो इनसे थोड़ा हट के हैं, डायरेक्टली होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है, लेकिन होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। मान लो आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया, एवरीबॉडी प्लीज फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये dy/dx इक्वल टू sin y प्लस x अपॉन साइन ऑफ 2i माइनस x cos y h। चार ऑप्शन भी है, अब चार ऑप्शन क्या है, थोड़े बड़े बड़े, तो ऑप्शन को लिखूंगा नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, देखो एक ऑप्शन लिखा है sin² y इक्वल टू x sin y प्लस x²/2 प्लस c। ऑप्शन दूसरा है बच्चों cos² y इक्वल टू x cos y प्लस x²/2 प्लस c। ऑप्शन तीसरा हमारे पास है sin² y इक्वल टू x sin y माइनस ऑफ x²/2 प्लस c। ऑप्शन डी यहां पर लिखा है cos² y इक्वल टू x cos y माइनस ऑफ x²/2 प्लस c। ये आपके पास चार ऑप्शन है। बच्चों देखो कभी कभी तो मैं इसका उल्टा भी काम करता हूं, तुम लोग को सिखाऊंगा उल्टा काम करना, मैं कभी कभी, मैंने भी ऐसा बहुत किया है एग्जाम में, अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है, पता ही नहीं चल रहा है क्या करूं, तो मैं ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देख लेता था क्या आ रहा है। तो ये बात आप लोग भी करो, ऐसा नहीं है, बुराई वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन का स्टेप आसानी से आप ट्रैक नहीं कर पाओगे,
लेकिन वहां पर आप देखोगे कि ऑप्शंस को देख के पता चल जाएगा, अच्छा इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, तो किसी ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देख लो तो इक्वेशन चला आया तो वही आंसर होगा। तो ये प्रैक्टिस भी आप लोग रखो दिमाग में। ऐसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा लास्ट में जहां पर ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके भी हम आंसर कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं, और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है तो हम करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे सॉल्व करें, तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके भी आंसर लाया जा सकता है। फिलहाल यहां पर हम लोग प्रॉपर तरीके से करें। बच्चों देखो, ये आपके पास इक्वेशन है, अभी ये होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसे होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। हम इसको होमोजेनियस फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो, ये रहा आपका डीवाई बाई डी एक्स, साइन वाई को आप जो कहते हो साइन वाई रहने दो, और यहाँ पर प्लस एक्स, साइन टू वाई को लिख दो ऐसे, टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, और ये रहा आपका माइनस ऑफ एक्स कॉस वाई रहा। यहां से आप कॉस वाई कॉमन निकाल दो, तो ये रहा बच्चों आपका डीवाई बाई डी एक्स, ऊपर में साइन वाई प्लस एक्स, ये रहा बच्चों आपका साइन वाई प्लस एक्स, और नीचे में क्या करो, कॉस वाई बाहर निकालो। तो कॉस वाई को मैंने बाहर निकाल लिया, तो जैसे ही मैं कॉस वाई को बाहर निकालूंगा जो टू साइन वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका टू साइन वाई माइनस ऑफ एक्स। अब यहां पर कुछ एजम्पशन करते हैं, इस कॉस वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स अपॉन, यहां पर हो गया ये टू साइन वाई माइनस एक्स। यहां पर हम कुछ एजम्पशन करेंगे, लेट साइन वाई को बच्चों आप क्या करो, टी मान लो। साइन वाई को यदि आप टी मान लेते हैं, साइन वाई इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करो, तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो डी टी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, डी टी बाई डी एक्स। यहां पर पुट कर दो, तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाई डी टी बाई डी एक्स। साइन वाई क्या है, टी, तो टी प्लस एक्स, और ये बच्चों आपके पास टू टी माइनस एक्स। अब देखो, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल फॉर्म में बन गया, मतलब इस स्टेज पर ये आप कह सकते हो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ये एक्स वाई में ना होकर एक्स और टी में हो गया। तो यहां पर आप वही काम करो जो आप पहले करते थे। मान लो कि ये टी नहीं वाई है, तो वाई प्लस एक्स अपॉन टू वाई माइनस एक्स, यहां पर आपको टी को रिप्लेस करना पड़ेगा v इंटू एक्स से, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी मेथड, v को कांस्टेंट, x को डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट, यहां पर dv बाई dx रखा, और यहां पर पुट करो, ये हो जाएगा बच्चों v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू टी के प्लस में क्या बच्चों vx प्लस x है, तो ये रहा आपका vx प्लस x अपॉन टू इंटू वी एक्स माइनस एक्स, ये हो गया टू इंटू वी एक्स माइनस एक्स। ऊपर से क्या करो, x कॉमन लो तो v प्लस वन, नीचे से x कॉमन लो तो टू v माइनस वन, ये और ये कटा, सो नाउ वी कैन से v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू v प्लस वन अपॉन टू v माइनस वन, इस v को इधर लाओ, सो यू विल गेट हियर x dv बाई dx इक्वल टू v प्लस वन अपॉन टू v माइनस वन माइनस v प्लस वन माइनस और टू बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस भी, फिर यहां पर ये टू बी माइनस वन, ये भी बचेगा बच्चों, ये टू भी माइनस टू बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन, ये रहा आपका टू बी माइनस वन। एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है। सो नाउ वी कैन कंफर्म हियर कि ये एक वेरिएबल से परिबल स्टेज पर चला है, x इंटू डी बाई डी एक्स, ये रहा टू भी माइनस टू बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू भी माइनस वन, और यहां से आप क्या करें, अब वेरिएबल को सेपरेट कर ले बच्चों, तो वेरिएबल को सेपरेट करोगे ये टू भी माइनस वन अपॉन टू भी माइनस टू बी स्क्वायर प्लस वन, नीचे में क्या बनेगा टू भी माइनस टू बी स्क्वायर प्लस वन, ये रहा आपका डी भी,
और फिर यहाँ पर ये dx बाई एक्स। देखो ऊपर वाला आप लोगों को लग रहा है क्या कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है? बता दे रहा हूँ। हाँ सर। पहले माइनस कॉमन लो नीचे से, तो 2v-1 माइनस कॉमन लिया तो 2v² माइनस 2v-1 dv, और ये dx अपॉन एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रल। ये जो पार्ट है ना ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में। क्यों? देखिए 2v² माइनस 2v-1 को मैंने क्या लिया बच्चों यहाँ पर t ले लिया और डिफरेंशिएट किया, तो 2 2 जा 4v माइनस 2, ये आपका 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, dv इक्वल टू dt लिख देंगे। डिफरेंशियल फॉर्म में डिफरेंशिएट करता हूं, चाहो तो मैं ऐसे भी कर सकता था इसको। अच्छा एक्स है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है। सो v² को डिफरेंशिएट करो 2v, पहले से भी 2 है तो 4v माइनस 2 dv इक्वल dt, यहाँ पर पुट कर दो माइनस, यहां से आप 2 कॉमन ले लो तो 2v-1 dv इक्वल टू बच्चों dt हो गया। नाउ पुट हियर, so 2v-1 dv can be replaced by dt by 2, 2v² माइनस 2v-1 by t, और ये रहा आपका dx अपॉन एक्स, माइनस 1/2 dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t, मॉड लगा दो, ये ln x मॉड लगा दो, और यहाँ पर प्लस c। एक काम करो मॉड को हटा दो, आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि लॉग है तो अंदर वैसा पॉजिटिव ही रहेगा, तो मॉड को मत लगा, छोड़ दो। लॉग के अंदर कुछ भी आता है एक्सप्रेशन तो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ पर क्या करो आप ना इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ln t -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 ln x, इधर टू इधर चला जाएगा, और ये माइनस ऑफ 2c। सो एट दिस स्टेज यू कैन राइट हियर ln t प्लस 2 टाइम्स ln x। बच्चों मैं कई बार कहते आया हूं कि जब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा है ना, तो आप इस कांस्टेंट को भी लॉग में रख लिया करो, कोई बुराई नहीं। कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, आवश्यकता अनुसार हम उसको लॉग में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे भी रख सकते हैं। नाउ इसको आप ऐसे कर लो, ln t प्लस ln x स्क्वायर, जो यहां पर आपको 2 दिख रहा था उसको लॉग के आर्गुमेंट का स्क्वायर बना लो, और ये हो गया आपका ln के। log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू बी, और यहां पर हो गया ln के, log log कट गया बच्चों, तो t इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। अब रही बात t का, तो t क्या है देखो 2v² माइनस 2v-1, तो t को आप पुट कर दो यहाँ पर 2v² माइनस 2v-1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। ये 2 बात करते हैं v का, तो हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया था देख लेते हैं एक बार। v बराबर क्या एज्यूम किया था बच्चों, देखो यहां पर क्या था कि v इक्वल टू आप लिख सकते हो t बाई एक्स, और t को रिप्लेस करो साइन से, तो ये साइन y अपॉन एक्स। नाउ रिप्लेस t, सो रिप्लेस v, सो 2 टाइम्स v बराबर क्या आ गया साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ये साइन y अपॉन एक्स, और माइनस यहां पर 1 रहा, और ये अंदर में एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। अभी एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर y, ये बच्चों यहां पर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एक्स कटेगा तो x इंटू साइन y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट के। अब एक काम करो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो साइन स्क्वायर y माइनस एक्स साइन y माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड करोगे तो राइट हैंड साइड में k/2 आएगा, ये एक नया कांस्टेंट है, तो इस नए कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, c मान लिया इसको। कांस्टेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये जो निगेटिव में दिख रहा है ना, इस सबको आप लेफ्ट से लेकर राइट में चले जाओ, तो यहां पर आपका आ गया बच्चों साइन स्क्वायर y इक्वल टू एक्स साइन y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये रहा आपका प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स चेक द आंसर, है ना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें।
तो बच्चों इस लेक्चर में हमने क्या देखा? इस लेक्चर में हम देखा कि कई सारे इक्वेशन ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली होमोजेनियस फॉर्म में ना दिखे, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उनको होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर होमोजेनियस वाला रूल यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो आज की क्लास बच्चों इतना ही। अब हमें यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का टेक्निक दिखना है, इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसका कुछ एप्लीकेशन, और फिर यहाँ पर चैप्टर का हम लोग एंड करेंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। दैट्स ऑल अबाउट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेस्ड ऑन दिस नाउ आई विल गिव यू डीपीपी, तो आप लोग उसको सॉल्व करें। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ